कैसे क्या हो जाता है देखिए। पहले मैं दिखाता हूँ आपको शॉर्ट में। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, कितने चैम्बर होता है? चार चैम्बर है ना। ऐसे के चार चैम्बर। आपको रखना है याद, डायग्राम बनाते समय आपको जो है ना राइट साइड, हाथ का राइट साइड, यहां से आपको लिखना है लेफ्ट एट्रियम, उल्टा करना है इसको, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ये हो गया, राइट एट्रियम होता है ना ऐसे ही, मतलब राइट साइड तो ये होता है ना, वैसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया हार्ट, ठीक है। और हमें क्या देखना है? लंग के बारे में। और हमें क्या देखना है? टिश्यू के बारे में, ठीक है। हम ऐसे बनाते हैं इस चीज को। ये बात याद रखनी है कि हमेशा जो गंदा खून है ना, गंदा खून, वो एट्रियम को मिल जाता है, क्योंकि अब रखिए पहले याद, जो एट्रियम होता है ना, वो खून को लेता है, यानी कि वो होता है रिसीविंग चेम्बर। क्या होता है? रिसीविंग चेम्बर। मैं बोल रहा हूँ पूरा जीरो से। जो वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है? वो होता है पंपिंग चेम्बर, पंप करता है। इसका मतलब हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा पंप पंप नहीं करता है। हार्ट का नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है, ठीक है। वही करता है, पुश ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है ना। पंपिंग ऑर्गन होता है बॉडी का हार्ट। आपको रखना याद कि जो अच्छा खून है ना, अच्छा खून, साफ खून, वो मिल जाता है लेफ्ट एट्रियम को, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मिल जाता है राइट एट्रियम को। इतना नहीं याद। अगर आपको इतना याद रहेगा सब समझ आएगा, ठीक है। जो गंदा खून है वो मिल जाता है राइट एट्रियम को। देखिए, गंदा खून कहाँ से आएगा? CO2 बनता कहाँ पे है ना, सेल से बन जाता है वो, इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो टिश्यू से आ जाता है। टिश्यू से गंदा खून आ गया, ठीक है। ऐसा ब्लड, जो गंदा खून है हम देखेंगे ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो घुस गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से हमेशा वेंट्रिकल में घुस जाता है ना। राइट एट्रियम से घुस गया राइट वेंट्रिकल की ओर। अब जो राइट वेंट्रिकल है, मुझे बताइए गंदे खून को कहाँ ले जाएंगे? टिश्यू की ओर वापस, या लंग की ओर? गंदे को साफ करना चाहिए। तो गंदा खून राइट वेंट्रिकल ही पंप कर देता है, लेता है कहाँ तक? लंग तक। अब लंग क्या करेगी काम? वहां होते हैं एल्यूलाई, वहां पे साफ खून बन जाएगा। अब साफ खून कहाँ पे जाएगा? अभी मैंने कहा था वो आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये याद रखना है, ठीक है। फिर आके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जो ये साफ खून है ये कहाँ जाएगा? साफ खून जाएगा टिश्यू की ओर। समझा क्या आपको? बस ऐसे याद रखना है। इन शॉर्ट ये समझना है, गंदा खून निकलता है टिश्यू से। मेरी बॉडी ना अभी ऐसे, टिश्यू से निकल गया गंदा खून, आ गया राइट एट्रियम में, गया राइट वेंट्रिकल में, उसे पंप कर दिया, गया लंग तक, बन गया साफ। आ गया लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप कर दिया, बिकॉज पंपिंग चेम्बर इज ऑलवेज वेंट्रिकल। पहुंच गया टिश्यूज तक। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जहाँ पे आप देख पा रहे दो पाथवेज है, ठीक है। इतना ही नहीं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो घूम रहा होता है, साथ में बीच में यहाँ पे सेप्टम भी है, यानी कि बीच में यहाँ पे सेपरेशन भी है बिटवीन द वेंट्रिकल्स एज वेल। दैट इज उसको बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, नॉट जस्ट डबल सर्कुलेशन। ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन जो इंसानों के अंदर से सेम होता है, एव्स यानी कि बर्ड्स में भी सेम होता है, क्योंकि उनको बहुत उड़ना पड़ता है ना। कितना बड़ा करना पड़ता है सफर, जो है ना आर्टिक टर्न है ना, आर्टिक टर्न, वो उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड है 90,000, 90,000 किलोमीटर चलता है वो एक साल में। उस हिसाब से वो 40 या 42 दिनों के अंदर पूरे अर्थ का राउंड करता है, क्योंकि अर्थ का कितना है मतलब, है ना, ये डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, वो शायद है 16,000 किलोमीटर। कितना? 16,000 किलोमीटर। ये 42 डेज में पूरे अर्थ को राउंड करता है, आर्टिक टर्न। तो इतना उड़ने के लिए हार्ट अच्छा होना चाहिए ना, जाहिर सी बात। दैट्स व्हाई एप्स में भी क्या होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल, द एक्सेप्शनल रेप्टाइल, चार चैम्बर्ड हार्ट वहां भी होता है। और ह्यूमंस में भी क्या होता है? चार चैम्बर्ड हार्ट, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल्स भी राइट लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ये खत्म, ये था बेसिक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी है, ये सेम वही है जो मैंने कहा आपको। देखिए, गंदा खून जो ब्लू से बनाया वो डीऑक्सीजन ब्लड, रेड से क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप देख रहे टिश्यू से गंदा खून आ गया, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी से गंदा खून आ जाता है उसको बोलते हैं क्या? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कहाँ घुसेगा? आपको नहीं कहा था यार ना, गंदा खून राइट एट्रियम में घुस जाता है, घुसा। उधर से वेंट्रिकल में क्यों घुस रहा है? बिकॉज वेंट्रिकल क्या होता है? पंपिंग चेम्बर। अब वेंट्रिकल में घुसने के बाद पंप हो गया, हाँ, कहाँ जाएगा गंदा खून? गंदे को साफ होना पड़ेगा लंग के पास। वहां पे क्या हो गया? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू एल्वियोलाई, उसके ऑक्सीजन। अब साफ खून कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। वो जा रहा है फिर वेंट्रिकल में, क्यों? बिकॉज वेंट्रिकल इज पंपिंग चेम्बर। अब साफ खून कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास, क्योंकि सेल को कंटिन्यूअसली चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो उसके बाद जो चार चेम्बर हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, उधर से पंप वापस हो गया ब्लड
पहुंच गया वो टिश्यूज तक, टिश्यू ने वापस गंदा कर दिया साफ। तो यहाँ पे समझ नहीं ये चीज, गंदा साफ यहाँ पे हो रहा होता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सिस्टमिक बोलते हैं इसको। दूसरा क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी में जो लंग के साथ ताल्लुक रखती होगी, जहाँ पे अब हार्ट बोलता है मेरे पास गंदा खून है, प्लीज लंग ले जाओ इसको, आप साफ कर दो इसको, उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये था बेस का आइडिया, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टार्टिंग से, ठीक है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से नोट्स है, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? हम जानते हैं ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। एक और नाम इसका ये भी होता है ना। क्योंकि सर्कुलेटरी जहाँ पे सर्कल में चलता है, साइकिल हो जाता है कंप्लीट। और ब्लड वेस्कुलर मतलब जहाँ पे वेसल्स होती है, वेसल मतलब कोई भी जो खाली चीज होती है ऐसी। वेसल्स में क्या क्या आ जाता है, कैपिलरी, आर्टरी एंड वेन, तीनों अलग 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 पढ़ेंगे अच्छे से हम। इज अ सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। और ब्लड क्यों करता है ट्रांसपोर्ट? बिकॉज ब्लड खुद बनता है, एक्ट करता है एज ट्रांसपोर्ट मीडियम ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इट हैज थ्री मेन पार्ट्स। हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, ब्लड वेसल जो कैरी करते हैं ब्लड को, ब्लड जो खुद होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह को, और CO2 को भी साथ में। सर्कुलेटरी मतलब हो गया जहां पे सर्कुलेशन हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे मूव अराउंड करता है बॉडी के। और हार्ट जो है हम जानते हैं एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बन जाता है, जो कंटिन्यूअसली पंप या पुश कर रहा होता है ब्लड को। हार्ट जो है ये हमारे थोरैसिक कैविटी के अंदर होता है, आप जानते हैं, यानी कि चेस्ट कैविटी, जो लाई कहते हैं बिटवीन द टू लंग्स के बीच में होता है हार्ट। ये बात याद रखनी है, दो लंग्स के दरमियान में क्या होता है, हार्ट। स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हार्ट पूरा लेफ्ट की ओर नहीं होता है, अगर आप ध्यान से देखें ना, हार्ट स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड था, हालांकि लगभग हार्ट बीच में होता है, थोड़ा यहाँ पे होता है ऐसे। तो साइज कितना होता है हार्ट का? अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोज्ड फिस्ट। अगर आपने अपना हाथ बंद कर दिया, जिसका हाथ जितना बड़ा होगा लगभग लगभग उसका हार्ट उसी एतबार से बड़ा होता है। तो एनसीईआरटी बोलती है वही क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड मतलब जब से आप बंद करता है अपना हाथ। और ओरिजिन ऑफ हार्ट अगर आप जानते हैं, जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, आपने तो एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ी है लेकिन आने पड़े ना, वो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स जो होती है, एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली, मीसोडर्म बीच वाली। तो वही मीसोडर्म से हार्ट बन जाता है। किडनी भी यहाँ से ही बन जाती है, ठीक है। तो मीसोडर्म से हार्ट बन जाता है, इट्स मीसोडर्मली डिराइव्ड। एक्टोडर्म है ना, देखिए, एक्टोडर्म क्या होती है, जो बाहर की जर्म लेयर होती है, ये फॉर एग्जाम्पल जाइगोट है, इसमें हो गया क्लीवेज वगैरह वो सब। अब एट द टाइम ऑफ गैस्ट्रुलेशन, जो कि आपने नहीं पढ़ा है, जो आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, बॉडी जो हमारी मतलब होती है ना सेल की, सेलुलर फॉर्म में उस टाइम पे जो जाइगोट होता है, उसके पास तीन लेयर्स होती है, जर्म लेयर्स। जर्म मतलब जो स्टार्टिंग लेयर्स होती है। एक्टोडर्म बाहर की लेयर होती है ना, जाहिर सी बात है बाहर की लेयर्स क्या बन जाएगा, स्किन और नर्वस सिस्टम, जो कि पेरिफेरी पे ही होता है, नर्वस सिस्टम है ना, ऊपर से होता है। मीजोडर्म है ना, अब देखियो हार्ट अब बीच में होता है, आप रखिए ऐसे याद। हार्ट मसल्स जो है ना, बोन्स वगैरह जो हमारी है, ब्लड वेसल्स बन जाती है बिकॉज ऑफ मीजोडर्म। इससे बहुत बन जाता है, अब तो इसने बहुत हल्का लिखा है, आपके लिए इतना काफी है। पर नहीं, बहुत डेप्थ में पढ़ना होता है इसको, टाइप्स के टाइप्स हो जाते हैं इसको फिर। एंडोडर्म जो है वहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और लंग्स वहां उससे बन जाती है। एंडोडर्म से अंदर वाली जर्म लेयर जो होती है, मानिए बाहर वाली जर्म लेयर की बीच वाली है, अंदर वाली है, अंदर वाली से क्या बन जाएगा, जो अंदर ही होता है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लंग्स। तो नीट हमेशा पूछिए सवाल, जो हार्ट है, इज दैट एक्टोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्मली या एंडोडर्मली? आप क्या बोलेंगे? हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड। अब हार्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए इसको डबल वॉल कवरिंग होती है। कवरिंग ऐसी जो दो वॉल की कवरिंग होती है, जैसे ना लंग को होती है, यहाँ पे बोलती है हम हार्ट की कवरिंग को, लंग की कवरिंग क्या बोलते हैं, प्लूरा, PLEURA। इसका बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब अराउंड, कार्डियम मतलब हार्ट, अराउंड हार्ट पेरिकार्डियम होता है, एक डबल वॉल्ड कवरिंग होती है, ठीक है। तो कवरिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। और अगर ये हमारा हार्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके इर्द गिर्द क्या डबल लेयर, एक लेयर बनाएंगे, एक बनाते हैं ब्लैक से, ठीक है, ये हो गया दो लेयर। अब जो है दो लेयर के दरमियान जो जगह है ना, इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्यों होता है डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम के अंदर? क्योंकि इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर हार्ट को दब भी किया जाता है वो फ्रिक्शन एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। और ये प्रिवेंट करते, फ्रिक्शन मतलब क्या, जो है दो मेम्ब्रेन के दरमियान फ्रिक्शन, दो मेम्ब्रेन घिसेंगे ना एक दूसरे के साथ, ऐसे 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 हो जाएगा ना, उसको घिसेंगे एक दूसरे के साथ,
तो दैट्स वाई बीच में फ्लूइड होता है, तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। प्रिवेंट करता है इंजरी ड्यूरिंग हार्ट ब्रेक, ठीक है, हार्ट सॉरी नहीं, हार्ट ब्रेक प्रिवेंट करता है इंजरी ड्यूरिंग हार्ट बीट, जब इंसान को हार्ट बीट तेज हो जाती है उस टाइम पे इंजरी प्रिवेंट कर देता है ये चीज, ठीक है। कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड बिटवीन द टू जो है मेम्ब्रेन्स ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम, अलो स्मूथ मूवमेंट ऑफ हार्ट, इस चीज से हो जाती है। तो ये हो गई तीन चीजें। अब ये चेंबर्स ऑफ हार्ट है ना, वही चीज, राइट अपर चेंबर, और देखिए इसमें यहाँ पे अच्छे समझाती है ये चीज। हम बनाते हैं चेंबर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट, डब्बा वाला हार्ट, हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बोले वही राइट एट्रिया रिसीव करता है ब्लड को, है ना, इसने किया रिसीव ब्लड, कौन सा ब्लड? साफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है ब्लड को, नहीं होता है रिसीविंग चेम्बर, ये भी होता है रिसीविंग चेम्बर, लेकिन गंदा खून रिसीव करने का चेम्बर, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ये वाला होता है ना वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहते हैं पंपिंग चेम्बर, ये भी कहते हैं पंपिंग चेम्बर, ये कहता है पंप कहाँ की ओर? साफ खून टुवर्ड्स लंग्स। और ये कहता है गंदा खून पंप टुवर्ड्स, सॉरी सॉरी लंग्स, साफ खून कहाँ लेना है? जहाँ सफाई नहीं होगी, यानी कि टिश्यूज के अंदर। और ये गंदा खून कहाँ ले जाएगा? राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स लंग्स। तो ऐसा हो जाता है, वो इस यहाँ पे लिखा है। अब देखिए आपको रखना है ऐसे याद, वालेकुम सलाम, ऐसे आपको याद रहेगा कि एट्रिया अराइव, ए से रखिए आप याद, वेंट्रिकल वेहिकल, है ना, अराइव से आपको रखिए याद कि एट्रिया की ओर ब्लड अराइव हो जाता है, ब्लड अराइव है, ब्लड आ जाता है, अब रखिए आ जाता है याद, आना, ब्लड का आना, ठीक है। फिर वहां से जाना, वैसे ना सीधे वहां से जाना, वेंट्रिकल, याद रखेंगे आप याद, वेहिकल, ठीक है, जो उसको बोलती है वापस जाओ तुम, ब्लड लीव करता है हार्ट से, यहाँ से। आप रखेंगे ऐसे याद, एट्रिया मतलब अराइव, जहाँ ब्लड होता है, जहाँ ब्लड आ जाता है, ठीक है, और वेंट्रिकल से ब्लड भाग जाता है, बताइए ना कोई चीज। अब देखिए सेप्टा ऑफ हार्ट, हार्ट को सेप्टम, सेप्टम होता है, सेप्टम का मतलब क्या होता है? सेप्टम का मतलब होता है इज अ वॉल दैट सेपरेट्स टू चैम्बर्स। ये आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, ये वॉल और ये वॉल, या यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, ये बात है ना, इनको बोलते हैं सेप्टा, क्या बोलते हैं? सेप्टम। ए सेप्टम इज अ वॉल दैट सेपरेट्स टू चेम्बर्स, जो भी दो चेम्बर्स है, चाहे एट्रियम वेंट्रिकल, बीच में सेप्टम होता ही है। सेप्टम मतलब बीच में जो वॉल होता है। अब क्या होता है, ये हम समझते हैं कि इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। देखिए लफ्ज पे आप गौर करिए, आप मत जाइए डेफिनेशन पहले पहले करना चाहिए गौर लफ्ज के ऊपर। इंटर का मतलब क्या होता है? आपको मैंने लाख बार कहा है कि इंटर और इंट्रा में फर्क होता है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अगर हम बोलेंगे हमने आज इंट्रा स्कूल कंपटीशन कर दिया, यानी कि स्कूल के अंदर, स्कूल के बच्चों के अंदर ही उनका ही कंपटीशन कर दिया, हम बोलते इंटर स्कूल वॉलीबॉल मैच है, मतलब क्या हो गया? आरपी स्कूल वर्सेस कोई और स्कूल, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो इंटर स्कूल और इंट्रा स्कूल में ये फर्क होता है। इंटर मतलब इन बिटवीन, इंटर इन बिटवीन, ठीक है, और इंट्रा मतलब विद इन। तो देखिए इंटर, क्या मतलब है? इंटर एट्रियल सेप्टम, ऐसा जो है सेप्टम, ऐसी सेपरेशन जो बिटवीन एट्रिया के होगी। तो बिटवीन एट्रिया, वॉल बिटवीन एट्रिया, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, थिन मस्कुलर वॉल यहाँ पे होता है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, ये वाला देखिए आप, है ना, ये राइट एट्रिया, ये क्या है? लेफ्ट एट्रिया। जो आप ये वाला वॉल देख पा रहे हैं सामने, ये कौन सा है? इंटर एट्रियल वॉल, दो एट्रिया के दरमियान में जो वॉल है, ये बिल्कुल हल्का वॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। नंबर दूसरा वॉल को होगा, है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में होगा, ये देखिए आप, ये वेंट्रिकल राइट, ये लेफ्ट। जो दूसरा वॉल ये देख पा रहे हैं आप, ये वाला, ये क्या है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ये थिक मस्कुलर वॉल होता है, बिकॉज वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना होता है हाई प्रेशर के साथ। अगर ये पतले होंगे फट जाएगा उधर ही हार्ट, हो जाएगा डीऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड मिक्स, इंसान मर जाएगा। मसला क्या होता है? दैट इज वाई, क्या होता है? ये होता है थिक। और इसको थिक होने की जरूरत नहीं होती है एट्रियम को, क्योंकि वो पंपिंग चेम्बर नहीं होता है, वो बस रिसीविंग चेम्बर होता है, जहां पे ब्लड अराइव कर देता है। दैट्स वाई यहाँ पे थिन वॉल होता है। और यहाँ पे थिक वॉल क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे पंप हो जाता है ब्लड, इसको थिक होना पड़ता है। एक और बात होती है, अभी हमने दो सिम्टम पढ़े,
तीसरा सेप्टम होता है, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिक्युलर सेप्टम, है ना, कितना आसान, देखिए नाम से लिखिए आप, एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम होता है, जो सेपरेशन होती है, सेपरेट्स एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। देखिए आप, सेम साइड ना याद, ये है एट्रियम वेंट्रिकल, बीच में दिख रहे सेपरेशन, एट्रियम वेंट्रिकल बीच में सेपरेशन, मैं बनाता हूं उसको इस पेन से ना, हाईलाइट करता हूं, ये याद देखिए आप। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, बिटवीन एट्रियम वेंट्रिकल जो सेपरेशन है, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो तीन सेप्टम्स थे, इंटर एट्रियल सेप्टम जो बिटवीन द एट्रिया था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो बिटवीन द वेंट्रिकल्स था, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो बिटवीन द ऊपर वाला एट्रियम और नीचे वाला वेंट्रिकल था, है ना आसान। ऐसे हम करते हैं बात वॉल्स ऑफ हार्ट की, होता है इमशो वाल अराउंड हार्ट इज वाल, हम बोलते हैं कैसे नहीं वाल, मतलब वाल होता है वाल। वाल मतलब क्या होता है, जैसे दरवाजे है ना, खिड़की भी वाल की तरह काम करती है ना, विंडो की तरह काम करती है वही। तो वाल्स वर्क लाइक वन वे डोर्स तरह काम करते हैं, वन वे डोर, ठीक है, दे प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक। अब आप बोलेंगे वन वे डोर क्यों नहीं है, टू वे डोर क्यों नहीं है, मतलब अगर इंसान, अगर खून वाल से कुछ क्या नीचे, ठीक है, अब ये खून वापस नहीं आ सकता है, तो वन वे डोर क्यों होता है, ताकि ब्लड बच सके फ्लोइंग बैकवर्ड से, वरना जो ब्लड घुसा था हार्ट से बाहर, मतलब वापस हार्ट में घुस जाएगा। दैट्स वाई वाल का मतलब होता है, ये मानिए वाल है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ब्लड, ये खुल रहा है, क्या ब्लड नीचे अब वापस ऐसे हो रहा है, ठीक है, बंद, तो इसको बोलते हैं वाल, जो वन वे डोर होता है। तो फंक्शंस का क्या होता है, इट अलाउज ब्लड टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, ब्लड सिर्फ यूनि डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता है, वो मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं दिखाता है, वो बैकवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाता है, वो बैकवर्ड फ्लो नहीं दिखाता है। तो असल बात है कि जो वाल्व होता है हार्ट का, वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे वाल्व कौन कौन सा होता है। एक तो होता है राइट साइड वाल्व, और क्या होगा, लेफ्ट साइड वाल्व होगा, ठीक है, इनके अलग अलग नाम है, वो हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वाल्व होता है। और हम देखेंगे सेमी ल्यूनर वाल्व। मैं वो डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे वो एंड बहुत कॉम्प्लेक्स हार्ट की डायग्राम है, अगर देखेंगे फुल डेप्थ में, फिलहाल आपको रखना ही याद कुछ चीजें। तो ये तीन वाल्व हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम राइट साइड वाल्व, लेफ्ट साइड वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व। देखिए, पहले राइट साइड वाल्व, बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, अगर हम बनाएंगे फिर से हार्ट यहाँ पे, इतना ऊपर यहाँ पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे ना, ये यहाँ एक दरवाजा होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, रीजन यहाँ पे देखिए आप खुद, ट्राई का मतलब हो गया तीन, कस्पिड का मतलब हो गया फ्लैप, यहाँ पे तीन फ्लैप्स होते हैं या तीन कस्प्स होते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना फ्लैप, लेयर्स तीन जैसी होती है इसके ऊपर, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में है ना, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ये हो गया चार चेम्बर्स, ये क्या हो गया, राइट एट्रियम, ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक किस्म का बनिया दरवाजा ऐसा होता है यहाँ पे, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर खून गया, वो वेंट्रिकल से एट्रियम की ओर वापस खून नहीं जाएगा। क्यों, वाल्व सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड मेंटेन करता है, और ब्लड को का रिट्रैक हो जाना या ब्लड फ्लो मतलब वापस हो जाना, उसको प्रिवेंट कर देता है ये वाल्व। ट्राई कस्पिड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे तीन कस्पिड यानी कि तीन फ्लैप्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राइट साइड पे आप रखेंगे याद कि ट्राइकस्पिड वाल्व राइट साइड पे होता है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इसी को बोलते हैं राइट साइड वाल्व। In short, right side valve calls a tricuspid valve, the valve between the right atrium and the right ventricle that acts as gateway between right atrium and right ventricle। लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता इसको मिल जाता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो इससे हो जाता है। अब लेफ्ट साइड वाल्व जो है वो बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, जाहिर सी बात है, उसको लेकिन ट्राइकस्पिड नहीं बल्कि बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, या उसका एक और नाम होता है मिट्रल वाल्व। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में ये क्या है, ये है बाइकस्पिड वाल्व, या इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व, ठीक है।
बाई मतलब दो, कस्पिड मतलब फ्लैप्स, यानी कि यहाँ पे दो कस्प्स या दो फ्लैप्स होते हैं, इसको बोलते हैं बाई कस्पिड वाल, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं, या इसको बोलते हैं मिट्रल वाल। हो गया ना क्लियर, ये दो वाल खत्म हो गया। अब देखते हैं हम सेमी लूनर वाल क्या होता है। देखिए सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ है ना, जिसे बोलते हैं सेमी, सेमी सॉलिड, जो हाफ सॉलिड होता है। अब सेमी लूनर, लूनर पता है ना मून, और सोलर क्या होता है सन। तो सेमी लूनर का मतलब होता है हाफ मून, क्योंकि दे लुक लाइक हाफ मून शेप्ड वाल्स, ये हाफ मून जैसे, थोड़े क्रिसेंट जैसे होते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाले वाल। ये कहाँ पे होते हैं, ये थोड़े बाहर होते हैं हार्ट के, मानिए आप राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी जहां पे मिल जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑर्टा। देखिए आपको इतना याद होना चाहिए, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास 10th में याद रहा होगा इतना, कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, उधर से खून साफ आता है ना, वो साफ खून कहाँ से आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट, मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट एट्रियम की ओर साफ खून आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है साफ खून को, और साफ खून को पंप करने के बाद खून कहाँ ले जाता है, पूरी बॉडी के अंदर। तो उसी ऑर्टा के थ्रू इंसान की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूवमेंट दिखाता है अपनी, वो यहाँ पे हम बनाएंगे। देखिए मैं फिर से बनाता हूँ डायग्राम। ये हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, एक मिनट क्या हो गया, ऐसे करना है, नहीं नहीं नहीं, हाँ लेफ्ट एट्रियम और, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे करना है जूम शायद, इसे मैं यहाँ से कैसे इसको, ये कर रहा हूँ, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इधर से खून, साफ खून जाता है ना, कहाँ, पूरी बॉडी के, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू, AORTA, जो बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है। एक और बात, जो आप जानते हैं राइट वेंट्रिकल, उससे खून कहाँ जाता है, उससे गंदा खून लंग की ओर जाता है, गंदा खून लंग की ओर जाता है, लेकिन किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी क्यों लफ्ज आ गया, क्योंकि लंग के साथ ताल्लुक होता है, इसका मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है, उसके थ्रू गंदा खून राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए लंग की ओर जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। और अगर आपको याद हो, मैं आपसे कहा था कि, एक मिनट, मुझे माँ फोन कर रही है, मैं क्या बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था कि याद रखिए बात, अगर आपको इतना याद रखिए सब समझ आएगा। देखिए मेरे थॉट से, ठीक है, आर्टरी और वेन में क्या फर्क है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो आर्टरी होती है ना, उससे ब्लड जाता है अवे फ्रॉम हार्ट, आप ए से एक ए रखे याद, आर्टरी से ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट जाता है, और वी से के वहकल याद, जैसा वो था एट्रियम वेंट्रिकल, वैसे अब यहाँ भी रस्ते याद, यहाँ पर रस्ते याद, वेन से हार्ट, आर्ट एट्रियम क्या बोल रहा हूँ, आर्टरी से हार्ट से अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड जाता है, ठीक है। लेकिन वेन जो होती है, वो टुवर्ड्स हार्ट ब्लड ले जाती है, याद रखिए। जो आर्टरी होती है, जैसे ऑर्टा कितनी बड़ी आर्टरी होती है, उसके थ्रू जो है पूरे बॉडी के अंदर साफ खून जाता है। तो आर्टरी से खून जाता है हार्ट से, और वेन से खून हार्ट की ओर आता है, आएगा कहाँ पे वो, आएगा ना वो लेफ्ट एट्रियम में ही। तो फिर पल्मोनरी वेन से आता है खून यहाँ पे, पल्मोनरी वेन से खून आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम की ओर। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से गंदा खून जाएगा लंग की ओर, फिर पल्मोनरी वेन से साफ खून आएगा लेफ्ट एट्रियम की ओर। समझाया कि नहीं, अगर समझ आए मुझे बोले, क्योंकि ये समझ नहीं आता वाला पॉइंट है, ये थोड़ा खुशक पॉइंट है, मोस्ट खुशक पॉइंट। अगर समझ आएगा तो मुझे बताइए आप। अब यहाँ पे समझना है ये चीज के, ये हाफ मून शेप्ड सेमिलर वाल्स कहाँ कहाँ के होते हैं, जहाँ पे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी, मतलब क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे, और कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑल्टा के दरमियान यहाँ पे। आप समझ रहे, इनको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्स, क्योंकि ये कुछ ऐसे जैसे, ऐसे हो ना, क्रीसन जैसे होते हैं, क्रीसन जैसे। ये हो गया कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व, ये कौन सा है, बाइकस्पिड वाल्व, ये कौन सा है, ये वाला, ये है सेमी लूनर वाल्व, ये भी कौन सा है, सेमी लूनर वाल्व, तो उनको सेमी नाम दिया जाता है। ये क्या था, शाबाश, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये क्या था, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये क्या था, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। रहा इतना याद।
इतना काफी है। तो ये वाल भी क्यों होता है? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ब्लड को फ्लो बैक करने से, बैक फ्लो करने से इनटू वेंट्रिकल्स। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से साफ खून थ्रू ऑर्टा गया और गया हमारे बॉडी के टिश्यूज तक साफ खून, और अगर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से गंदा खून पल्मोनरी आर्टरी से गया, और कहाँ जाएगा वो? जाएगा ना वो लंग की ओर, क्योंकि ऑलरेडी राइट एट्रियम को आता है गंदा खून कहाँ से? टिश्यू से। कहते हैं पहले ही समझने पहले से ही। तो राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, फिर पता ना आपको, समझना है कि बस फ्लो बैक को ये प्रिवेंट करता है, वरना खून वापस घुसेगा वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल से जब दरवाजा मानिए ये है वेंट्रिकल, और ये खून बाहर निकल रहा है, खून बाहर निकल गया, ऐसे इसको ऐसे हो जाता है, तो वापस खून ऊपर नहीं आ जाता है। तो ये होता है वाल्व की इंपॉर्टेंस। किसको वाल खराब होता है ना, उसको बोलते हैं वाल त्राउन, वही। अब डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो क्या होती है, ये सीक्वेंस आप याद रखिए। एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर जाता है ना, एट्रियम से वेंट्रिकल के ऊपर से नीचे जा रही है, फिर आर्टरी से जाता है ना। ब्लड नेवर फ्लोज बैक, फ्लोज बैकवर्ड बिकॉज वाल करते हैं प्रिवेंट, या पता है ये सब कुछ। अब हार्ट किससे बन जाता है? अगर समझ नहीं भी आ गया, मैं आपको फिर से बोलूंगा अच्छे से जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी। कार्डिक मसल क्या होती है? कार्डिक मसल होती है वो मसल जिससे हार्ट बन जाता है। कैरेक्टरिस्टिक पहली बात, ये इनवॉलंटरी होती है। आप अपने हार्ट को बोलते नहीं हो हार्ट काम करो, हार्ट काम करो, हार्ट काम नहीं, ना बोलते किडनी काम करो, किडनी काम करो। ये सब इनवॉलंटरी, यानी कि हमारा इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है। इनवॉलंटरी, खुद ब खुद हो रहा होता है, विदाउट बॉडीज कॉन्शियस एफर्ट। स्ट्रेटेड होता है, स्ट्रेटेड मसल्स यहाँ पे होती है। हम मसल्स की बात करें, कार्डियक मसल्स की बात, ये स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड मतलब इसमें स्ट्रेशंस होती है, वो हम देखेंगे वो क्या स्ट्रेशंस कैसे क्या होती है। स्ट्रेशंस अपने लेयर से बन गई होती है, स्ट्रेटेड होती है मसल्स, क्या होती है? स्ट्रेटेड मसल्स। दूसरी बात, ब्रांच्ड होती है ये कार्डियक मसल्स, और कंटिन्यूअसली ये काम कर रही होती है। अगर ये रुक जाएंगे तो पता इंसान मर जाएगा, इसलिए हमेशा काम कर रही होती है। कार्डियक मसल नेवर गेट्स टायर्ड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, कभी नहीं। अगर थक जाएंगी तो इंसान मर जाएगा। अब थिकनेस ऑफ हार्ट वॉल्स आप जानते हैं, जो इंटर एट्रियल वॉल्स थिन होते हैं और इंटरवेंट्रिकुलर वॉल्स थिक होते हैं, बिकॉज वेंट्रिकल्स ही पंप करते हैं ब्लड को। एट्रिया सिर्फ रिसीव करता है ब्लड को, वेंट्रिकल को पंप करना ब्लड हाई प्रेशर के साथ, वो फट जाएंगे अगर वो पता नहीं होंगे वहां पे वॉल्स बिटवीन टू एट्रियास, राइट एंड लेफ्ट। तो कौन सा वेंट्रिकल थिकेस्ट होता है? आपको पता होनी चाहिए कि लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, एक तो हो गया। देखिए ध्यान से बात सुनिए, हार्ट वॉल हमने कहा कौन सा थिक वॉल होता है वहां पे? वेंट्रिकल का थिक वॉल होता है। उसके अलावा थिक वॉल के अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा थिक होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल देखिए यहाँ पे, समझ आएगा आपको यहाँ पे। लेफ्ट वेंट्रिकल थिक क्यों है? क्योंकि इसको ही तो साफ खून लेना है टिश्यू तक, और कितना खतरनाक तरीके से पंप करना होगा उस टाइम पे ब्लड, जब वो पूरी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना होगा। कंपेयर टू जब राइट वेंट्रिकल को गंदा खून पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग तक पहुंचाना है, वहां पे उतना प्रेशर नहीं लगेगा, क्योंकि हार्ट और जो ये होता है लंग नजदीक ही होता है ना, बिटवीन टू लंग्स हार्ट होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड की ओर। लेकिन एक लेफ्ट वेंट्रिकल को इतना बड़ा काम होता है, इसको पूरी बॉडी तक हर एक सेल तक खून पहुंचाना होता है। दैट्स व्हाई लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इसको खतरनाक काम दिया होता है उसी एतबार से, इसको पंप करना ब्लड एंटायर बॉडी की ओर। ठीक है, यह हो गया। अब कुछ और चीजें एनसीईआरटी ने दी है। अभी तक जितना मैं पढ़ा ये सब क्लास 10th में आप पढ़ा होगा आपने, किसी हद तक, वो बाय कस्ट नहीं पढ़ा होगा शायद आपने, लेकिन आइडिया था। अब जो है ये आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है। पहली बात, नोडल टिश्यूज होते हैं हार्ट के अंदर। नोडल टिश्यू का मतलब होता है ये स्पेशल कार्डियक मसल होती है, क्योंकि हार्ट तो बनते ही कार्डियक मसल से, लेकिन इसकी एक स्पेशलाइज्ड मसल होती है कार्डियक मसल की इन इटसेल्फ, उसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। ठीक है, बिसाइड्स ऑर्डिनरी कार्डियक मसल द हार्ट आल्सो कंटेन्स नोडल टिश्यू। दिस टिश्यू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये प्रोड्यूस करता है। इट्स जॉब इज टू कंट्रोल हार्ट बीट। हार्ट बीट होती कैसे? जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हो रही होती है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने वाला हार्ट ही होता है, हाँ। लेकिन हार्ट का पूरा हार्ट नहीं, हार्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है, एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट कर देता है, तो उससे हार्ट बीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में देखेंगे हम अबाउट नोडल टिश्यू, हम देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। एक तो होता है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। दूसरा होता है पेस में, पेस में इसमें आ जाता है। ठीक है,
तो उसका होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवीएन और एसवीएन ऐसे बोलते हैं, एसएन। साइनो एट्रियल नोड, सैन, और एवीएन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब देखिए लुग़वी तर्जुमा मतलब लिटरल मीनिंग। साइनो एट्रियल, ठीक है, नोड, यहाँ पे क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर, यहाँ पे दो एट्रियम और वेंट्रिकल दरमियान में नोड होता है। यहाँ पे क्या है, साइनस और एट्रियम के दरमियान नोड। अब देखते हो क्या होता है। जैसा होता है प्लांट में नोड, ये फॉर एग्जांपल स्टेम है, यहाँ पे ये दिख रहा है ब्रांच, इसको क्या बोलेंगे हम, नोड है ना, इसको नोड, इंटर नोड, पता है ना कोई चीज क्या होता है। ये अगर ये दो नोड्स है, ये नोड, बीच में क्या है, इंटर नोड, जहाँ पे दो चीजें, दो पॉइंट्स मीट करते हैं, दो चीजें मीट करती है उस पॉइंट पे, उसको बोलते हैं नोड। तो साइनो एट्रियल नोड लोकेशन क्या होती है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। अगर ये हमारा हार्ट है, मैं फिर से बनाता हूँ, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम यहाँ की ओर होता है, ठीक है, यहाँ पे साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। फंक्शनिंग का क्या होता है, ये कहते हैं स्टार्ट हार्ट बीट को, ठीक है। क्योंकि होता है क्या, ये असल में ये होता है ना, असल में नोडल टिश्यू यहाँ पे, मतलब स्पेशलाइज कार्डियक मसल करता है क्या है, एरिटेक्सकन जनरेट कर देता है। कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो होता है साइनो एट्रियल नोड, वो कहाँ पे होता है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के पास। और ये कहते हैं प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक ही बात है, वेदर यू विल कॉल इट इम्पल्स या सिग्नल, एक ही बात होती है। तो इस वजह से जो है हार्ट का रिदम कंट्रोल हो जाता है। रिदम मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो हम देखेंगे। है ना, ऐसे ऐसे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब रेट क्या होती है इसकी, 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल। आपने शायद पढ़ा होगा ना ये सब कुछ एक्शन पोटेंशियल के बारे में। नहीं नहीं, ये क्या पढ़ा होगा, ये पढ़ते बायोलॉजी में पढ़ते हैं ये सब। एक्शन पोटेंशियल मानिए आप जब भी काम करता है अपना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल। तो 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट, इतनी बार एक काम करता है पर मिनट, कौन, साइनो एट्रियल नोड यहाँ पे, जो क्या होता है, एक नोडल टिश्यू होता है, स्पेशलाइज कार्डियक मसल, क्या करता है काम, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर देता है। कितनी बार, 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। अब देखिए पेस मेकर, सिंस सैन यानी कि साइनो एट्रियल नोड जो होता है, ये जनरेट करता है इंपल्स को फर्स्ट एंड फास्टर, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज अ नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर क्या होता है, जो पेस मेंटेन करता है। पेस मतलब होता है ना, जैसे असल पेस बॉल है, मतलब उसको अच्छी स्पीड है बॉल को, तो जो पेस होती है, स्पीड होती है कंट्रैक्शनलाइजेशन की, वो मेंटेन करने वाला पेस मेकर जो होता है, ये पीस मेकर नहीं है, वो क्या मुस्लिहून पीस मेकर्स, ये पेस मेकर है ना। Pacemaker is the part of the heart that initiates and maintains the normal heartbeat। कैसे हो जाता है, क्योंकि जो पेस मेकर है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट कर देता है, ठीक है। और पेस मेकर कौन था हार्ट के अंदर, वो होता है साइनो एट्रियल नोड। वो क्या होता है, पेस मेकर, वो कहाँ होता है, राइट अपर राइट कॉर्नर होता है राइट एट्रियम, वो होता है क्या है, नोडल टिश्यू। वो मतलब क्या हो गया, स्पेशलाइज कार्डियक मसल। ये सब समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, लोकेशन क्या होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। आप राइट एट्रियम का लोअर लेफ्ट कॉर्नर देखिए, लोअर लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे सैन तो वहां पे था। अब जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एवीएन, वो कहां पे, वो यहाँ पे वो होता है नियर द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आप जानते हैं यहाँ पे ये सेप्टम कौन सा है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पे है ये, बिटवीन एट्रियम वेंट्रिकल। इसके जो है लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख पा रहे क्या है, एवीएन यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आप समझ रहे, तो ये आप समझते थे ये इस कोने में होता है, ये इस कोने में होता है, ठीक है।
एडजेसेंट ये नहीं होते हैं, ठीक है। साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकल नोड आर नॉट एडजेसेंट, वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कहाँ पे? राइट एट्रियम पे। कोने दो रखने याद हो, कुछ नहीं करना है और क्या है, बाकी सब जो लिखा है वो दिमाग में खुद बनाना है। अब उसके बाद देखिए आप, एवी ये हो गया खत्म, ठीक है। हमारा हो गया ये भी खत्म, कौन? नोडल टिश्यू जो हमारा है वो खत्म हो गया। हमने कहा साइनो एट्रियल नोड एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हमारा खत्म हो गया। करते क्या है दोनों? कुछ नहीं करते, बस इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर देते। इनको बोलते हैं हार्ट के पेस मेकर। अब हम पढ़ते हैं कुछ और चीजें हार्ट के बारे में, एडिशनल चीजें। एवी बंडल यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, HIS। एवी बंडल ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम एवी नोड, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जहां पे होता है ऊपर राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? आप एवी नोड, ठीक है, एवी नोड, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम एवी नोड। जहां पे एवी नोड होता है वहां पे क्या होता है? एवी बंडल, यानी कि बंडल ऑफ हिल्स। और ये पास करता है थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है जनाब, वो होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहां से पास कर देता है ये। ठीक है, देन डिवाइड्स इनटू राइट बंडल एंड लेफ्ट बंडल। आप मानिए ऊपर से है ना, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है कुछ, ठीक है। इसको बोलते हैं एवी बंडल। बंडल इसको क्यों बोलते हैं एवी बंडल? ये बंडल जो है, बंडल मतलब जो गुच्छा होता है, ये एवी नोड से स्टार्ट हो जाता है असल में, जो यहाँ पे होता है। तो उसके बाद की जो डिवाइड हो जाता है राइट बंडल और लेफ्ट बंडल के अंदर, ऐसे बंडल निकल जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। हम देखने डायग्राम में अच्छे से ये चीज, मैंने यहाँ पे थी कम से कम 10-15 डायग्राम मैंने यहाँ पे रखी एक साथ, इनके हार्ट समझना अच्छे से। अगर आप में से किसी को बनना होगा कार्डियोलॉजिस्ट को, तो हार्ट ही देखना है हमेशा। तो इसलिए देखिए, हार्ट ये डायग्राम एक है, दूसरी ये वाली है, तीसरी ये वाली है, चौथी ये वाली है। हम देखेंगे सब एंड पे, सब बोलूंगा मैं समरी में। तो अभी फिलहाल समझ नाम रखना है याद, वरना फिर नाम इंसान याद रखता होता है, यहाँ से डायग्राम समझता ही नहीं है इंसान, अगर नाम याद नहीं होते पहले से ही। अब देखिए आप क्या है, अब है परकिंजी फाइबर्स, ठीक है, परकिंजी फाइबर्स। द राइट एंड लेफ्ट बंडल्स जो होते हैं, जो राइट बंडल और लेफ्ट बंडल कहाँ से निकलता है? जो पास करते थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आते हैं स्टार्ट करते एवी नोड से। अब फर्दर डिवाइड करते हैं परकेंजी फाइबर्स के अंदर। ये परकेंजी फाइबर्स जो होते हैं, जो राइट और लेफ्ट बंडल से डिवाइड हो जाते हैं, फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ये कहते हैं कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू वेंट्रिकुलर मसल्स। हम तो जानते हैं, चलो यहां तक तो पहुंच गया। ऊपर से जो बंडल ऑफ हेज था, जो एवी बंडल से स्टार्ट, तो भी एवी नोड से पास भी कर दिया उन्हें एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को, लेकिन वो यहाँ तक ही होते हैं। अब यहाँ से मजीद जो पार कर रहे हैं, जो वेंट्रिकल के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैरी होनी चाहिए, वो करते हैं परकिंजी फाइबर्स। दिस कॉजेज वेंट्रिकल्स टू कंट्रैक्ट। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की भी जो काम होता है, वो परकिंजी फाइबर्स का काम होता है, जो कि असल में ऑफशूट होता है, जो कि असल में कहाँ से बन जाता है? जो कि असल में एवी नोड, जो कि असल में एवी बंडल जो है उसके अंदर जो होता है वो डिवाइड राइट और लेफ्ट बंडल में, उससे ही फर्दर डिवाइड हो जाता है, बनते हैं परकिंजी फाइबर। तो आप रख सकते हैं यहाँ पे ऐसे याद। ये हो गया एवी, नहीं एवी नोड यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऐसे ऐसे, ठीक है, एवी बंडल्स, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मजीद साइन एट्रियो वेंट्रिकुलर सर्टन को पार कर दिया। फिर यहाँ पे जो बंडल्स आप देख पा रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? शाबाश, इन बंडल्स को परकिंजी फाइबर्स, ठीक है। दोनों क्या करते हैं काम? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैरी करते हैं, ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, ताकि पंप कर सके, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात से रखिए आप ऐसे याद, टाइम हो गया वैसे क्लास का, हम कल पढ़ेंगे। सैन यानी कि साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल जो नोड होता है, ठीक है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है नीचे। एवी बंडल कहाँ से आ जाते हैं? वो आते हैं ऊपर से, यानी कि एट्रियो एवी बंडल जो है वो एट्रियल नोड से ही आ जाते हैं, और राइट और लेफ्ट बंडल्स ब्रांचेस होते होते हैं तकसीम। फिर वो मजीद तकसीम हो जाते हैं परकिंजी फाइबर्स में, जो वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट उस हिसाब से कर देते हैं। और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे ये चीज। अब क्या है? ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू। ऑटो मतलब जो खुद से करता है काम, ऑटोमेटिक है ना।